मथुरा 7 मई 25 भारत की एयर स्ट्राइक में 90 आतंकी ढेर जैश लश्कर के 9 हिजबुल के ठिकाने तबाह। मथुरा से लक्ष्मी शर्मा की खास खबर यूपी आज तक। मथुरा पहलगाम में जो सनातनियों को धर्म पूछकर मारा गया था, उससे पूरा देश आक्रोश में था। लेकिन अब भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वंस किया गया। इसी खुशी में सेना को धन्यवाद स्वरूप विश्व हिंदू महासंघ एवं नरेंद्र मोदी मिशन चलो गांव की ओर के द्वारा अन्य हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्राचीन बद्रीनाथ मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। सनातनी शहीदों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की, देश के जवानों के लिए सफलता की कामना की, भारत सरकार, भारत की सेना तथा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। विश्व हिंदू महासंघ की मंडल अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता उषा सोलंकी, एडवोकेट एवं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मधु तोमर ने कहा कि धर्म पूछकर पैट उतारकर आतंकवादियों ने सनातनियों की जो हत्या की थी, वह बहुत ही निंदनीय घृणित घटना थी। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर पूरे भारतवर्ष की मां बहनों के सिंदूर की रक्षा की है। सभी मातृशक्ति को हमारी सेना पर गर्व है। समाज सेवी लक्ष्मी शर्मा तथा वरिष्ठ समाज सेवी ने आदरणीय मोदी जी को इस सफलता का श्रेय दिया। हिंदूवादी छाया गौतम कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के वादी दिनेश शर्मा, समाज सेवी शिप्रा राठी, विश्व हिंदू महासंघ की पदाधिकारी रुचि सक्सेना, समाज सेवी भावना शर्मा, सरोज गोला, संगीता सारस्वत तथा अन्य दर्जनों मातृशक्ति ने सेना का धन्यवाद किया और ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक संपन्न होने पर हर्ष व्यक्त किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, भारत माता की, भारत माता। आज हिंदुस्तानियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए आज हम लोगों ने इस पवित्र स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बजरंगबली हमारे लिए शौर्य, साहस और वीरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उनको स्मरण करके हम अपनी सेना को, अपनी भारत सरकार को एक ऊर्जा देना चाहते हैं और एक आध्यात्मिक योगदान इसमें देना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी, एक एक हिंदू बहुत ताकतवर है, वो वहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ अंदर जो घुसपैठिए जितने भी हैं हिंदूवादी संगठनों के सभी मुखिया यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। ये हिंदुओं की एकता और अखंडता दिखा रहे हैं। पूछ के उन लोगों ने गोली मारी थी तो आतंकियों के करीब 9 ठिकाने खत्म कर दिए और ये तो अभी शुरुआत है। आज आपको मॉक ड्रिल सायरन सुनाई देगा, वो एक शुरुआत होती है, अभी तो शुरुआत है, अंत देखना। उन्होंने 28 लोग मारे, करीब 28,000 से ऊपर की संख्या जाएगी। इन जिहादियों को चुन चुन के मारा जाएगा। बारे में ये कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो 28 मेरे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनका बदला आज हमारे मोदी जी ने ले लिया है। और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जो कहा कि आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो शुरुआत हो चुकी है। मिट्टी में क्या, पूरी मिट्टी में ही मिला देंगे और आतंकवाद खत्म होगा। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और अपनी बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मातृशक्ति से एक सवाल करना चाहूँगी। ऑपरेशन सिंदूर चला है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सिंदूर ये चला है कि सिंदूर के जिन्होंने मेरी बहनों का सिंदूर मिटाया है, ये 6 दिन की जिनकी शादी हुई है, उनका उन्होंने बदला लिया है। इसका यह है कि आगे से ऐसा आतंकी हमला उनकी दुस्साहत करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी और वो करेंगे नहीं ऐसा। भारतीय सेना के बारे में आप क्या कहना चाहिए? भारतीय सेना को मैं अपने भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके दम से तो हमारे मान का सिंदूर मंदिर पर
पूजा अर्चना और भाग लिया है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन कहना चाहूँगी कि पहलगांव में जो हमला हुआ था, जो हमारे सनातनी 26 भाई मारे गए थे और चुन चुन कर मारे गए थे, पैंट उतरवा कर मारे गए थे, बड़े शर्मिंदगी का एहसास ये था। ये पूरे विश्व के लिए कलंक था कि इस तरीके से धर्म के नाम पर और उनके धर्म की पहचान करके उनकी हत्याएं की गई थी, जिससे हमारी बहनें बहुत दुखी थी और उनके सिंदूर उजड़ गए थे। तो आज हमारे वीर भाइयों ने, वीर जवानों ने, वीर हमारी सेना ने, भारत की सेना ने जो गर्व करने लायक काम किया है और बहनों के लिए ही ये श्रद्धांजलि दी है, जिसे सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया गया है। उन्होंने ये संदेश भेजा था कि जाओ, तुमको हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम मोदी से जाकर कहो। एक हमारी बहन ने कहा कि मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, लेकिन उन आतंकवादियों ने, उन बेधर्मियों ने ये कहा था कि जाओ, हमने तुम्हें इसलिए छोड़ा है कि मोदी जी कह दो। तो उनकी चुनौती आज मोदी जी ने स्वीकार कर ली है और हमारे भारत की सारी मातृशक्तियों ने चुनौती आप दिया पाकिस्तान को, क्या कहना चाहोगे इस विषय में? आज सभी भारत के नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों के लिए नहीं, समस्त भारतीयों के लिए गर्व का पल है। यानी भारत योद्धाओं का देश रहा है। भारत कभी किसी को डराता नहीं है, लेकिन स्वयं किसी से डरता भी नहीं है। तो 22 अप्रैल को और जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगांव में, और वो जो पर्यटक साधारणतः वहाँ पर्यटन करने गए थे हत्या, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तभी कहा कि हत्याओं को करने वाले आतंकवादी और उनके आका विश्व की धरती के किसी भी छोर पर होंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं था। और रात्रि को जब सब लोग सोए हुए थे और भारतीय समय के अनुसार 1:05 से लेकर के और 1:30 तक, यानी 25 मिनट के बीच में और 24-25